नूर समाया है। ओंकी जय बंसी सोनी, मन मयूर ये नाच उठा। ओंकी जय बंसी सोनी, मन मयूर ये नाच उठा। तेरे वचनों को सुनकर सोया मनवा जाग उठा। सोया मनवा जाग उठा। शुक्रानों में इस सर को झुकाया है। शुक्रानों में भक्ति इस सर को झुकाया है। जग के हर प्राणी में उसका नूर समाया है। उसका नूर समाया है। प्यारे गीता भगवत ने हमको समझाया है। जग के हर प्राणी में उसका नूर समाया है। उसका नूर समाया है। देह में आसक्ति थी, आत्मा को न जाना था। देह में आसक्ति थी, आत्मा को न जाना था। कैसे कटते 84 मुक्ति को न पाया था। मुक्ति को न पाया था। हर के कृपा से आवागमन दिखाया है। हर तेरी कृपा से आवागमन दिखाया है। जग के हर प्राणी में उसका नूर समाया है। उसका नूर समाया है। प्यारे गीता भगवत ने हमको समझाया है। जग के हर प्राणी में उसका नूर समाया है। उसका नूर समाया
बी से भक्तों के भगवान, एच से हमारे गुरुदेव, ए से आंसू पहुंचने वाले, हमारे दुख मिटाने वाले। उससे बोला उन्होंने ये गीतों के सम्राट थे। डब्लू से बलियों के बली, गुरुओं के भी गुरु जैसे। और एन से नम्रता के दूत। अच्छा लग रहा था ये अर्थ सुन करके। ऐसे लग रहा था कि जैसे उनके नाम में ही उनकी सारी महिमा छुपी हुई है। कैसे ये ज्ञान का अवतार हम सबके जीवन में आया। कहते हैं अवतार अपने आप ही वो स्थान चुन लेता है। कैसे दादा के घर को उन्होंने चुना प्रकट होने के लिए, गीता भगवान ने, और यहाँ उनकी पुत्री के रूप में आकर के इस कार्य को, दादा के इस कार्य को जो आज घर घर तक पहुंचा है, जन जन तक पहुंचा है, इसकी प्रेरणा गीता भगवान ही थे। कल भी हम लोग उनकी जीवनी में पढ़ रहे थे कि इससे पहले दादा भगवान और लक्ष्मी भगवान कहीं निकलते नहीं थे, वहीं अपने संतुष्ट थे, अपने ज्ञान यज्ञ में रहते थे। लेकिन बंबई से बाहर इस ज्ञान को निकालने वाले पहले प्रणेता बने हमारे गीता भगवान। उनकी लगन, शादी का एक उनकी लीला जो लखनऊ में हुई, श्याम भगवान का प्रकट होना, ये कारण बना लखनऊ की भूमि पर आने का। और लखनऊ की भूमि तो इतनी उपजाऊ रही, कदाचित वो गीता भगवान का ही पुरुषार्थ था जो वहां इतने फलदार, ऐसे इतने विशाल सम्राट गुरुजी जैसे वृक्ष वहां लगे। और आज वो ज्ञान का फल सब तरफ कैसे ऐसे फलीभूत हो रहा है। एक बीज मिटता है तो फिर कितना ज्ञान फलीभूत हो जाता है। गुरु जी कहा करते थे, पारस लोहे लोहा कंचन करे, पसंद करे आप समान। सच्चा संत आता है जीवन में तो हमको आप समान करता है। दुनिया में लोग गुरुओं को फूल देते हैं, पर गुरु लोग बीज देना चाहते हैं। इसलिए बीज मंत्र सर्व को ज्ञान बोला गया है। वो बीज रूप ऐसा ज्ञान हमको जीवन में दे देते हैं कि वो ज्ञान जाता है अंदर में। विचार करते हैं कभी कभी, शुरू के जरूर 7 8 10 साल तक तो एहसास नहीं होता है, क्योंकि पी रही होती है भूमि। वो गुरु जी ने बीज डाला हुआ होता है, वो अंदर ही अंदर अपनी जड़ें बना रहा होता है, प्रकट हो रहा होता है। तो शुरुआत में ही एकदम से हमको ज्ञान की सारी बातें एकदम क्लियर नहीं होती हैं। अनुभव का ज्ञान है, जब तक खुद के अनुभव में नहीं आता है तब तक हम इसका पूरा आनंद नहीं ले पाते। इसलिए थोड़ा धीरज भी रखना चाहिए इसमें, और गुरु से बहुत प्यार बढ़ता जाना चाहिए। और यहाँ का एक विशेष बात यह भी है कि गुरु कब कब में हमारे मन का हरण कर लेता है, पता नहीं चलता। वो चुरा लेता है। दुनिया में मन को साधने के लिए बड़े जतन करने पड़ते हैं, लोगों को बड़ी साधनाएं करनी पड़ती हैं, बड़े जप तप करने पड़ते हैं। पर जो भी लगन से सत्संग का अभ्यास करते हैं, हम देखते हैं कैसे अपने आप मन जैसे गायब हो जाता है। गुरु के दर पर हम लोग रहते थे, न दिन रहता था याद, न कोई तारीख याद रहती थी। ऐसे लगता था जैसे मन, और मन को कोई ऐसा भी नहीं कोई मारा हो, मन को कोई सताया हो। बस ऐसा ही महसूस करा दिया गुरुजी ने कि दुनिया से कहीं अधिक रस और प्रेम हमको गुरु के दर पर मिल गया, उससे भी ज्यादा अधिक। आज हम देखते हैं कैसे अंदर के इन बच्चों का डिसिप्लिन है, जो ये इतना सुंदर प्ले, मुझे तो अभी बता भी नहीं रहते। बड़ा सरप्राइज है भैया, आपके लिए सरप्राइज है, और वास्तव में आई एम सरप्राइज्ड। अच्छा किया इन लोगों ने, बहुत सुंदर किया। इतने सुंदर भाव से समय के अनुकूल प्रस्तुति की है इन्होंने, कारण कि इन सब का चित्त अंदर ही अंदर स्थिरता को प्राप्त होता जा रहा है। नियमित ज्ञान के श्रवण से ज्ञान की गहराइयों को महसूस करते हैं। ये सत्संग के इस प्रभाव से प्रभावित हैं, तभी ये अच्छी तरह से प्रकट कर पाए कि सत्संग कैसे हमारे जीवन में हमारे विचारों को पलटता है। ये मौके मौके पर इस तरह के भावों को भी जानते हैं कि शुरू शुरू में जो आते हैं गुरु के पास, वो कौन से भाव से आते हैं। वो कभी कभी सत्संग देख करके बड़ी विक्षिप्तता में आ जाते हैं। आज के समय में तो लोगों को अच्छा आप लोग अभी भी सत्संग, अरे भाई पहले ही गुरु ने इतनी अच्छी इम्यूनिटी कर दी है। हम जैसे खुशी लोगों को लेकर तो ऐसे जितने खुश रहते हैं, इतना शुक्रानों में रहता है मन हम सबका, इतना प्रेम में रहता है, आनंद में रहता है।
और सावधान भी रहता है। सच में कल लग रहा था गीता भगवान कैसे हमारे जीवन में सातों रंग भर देते हैं। ये 7 जून तो बहुत कल्याणकारी गुरु जी कहते थे। ये जब भी ये जीवन में आए दिन हमारे जीवन में, तो हमको ऐसा अंदर में समझना चाहिए कि कैसे जब भी ये ज्ञान मिला है हमें जीवन में 7 जून, तो गुरु मिलता है तो हमारे जीवन में 7 रंग भर देता है। ज्ञान जब आता है जीवन में तो ये 7 क्वालिटीज हमारे जीवन में डालता जाता है। पहली बोली सरलता। सत्संग के बाद आपका जीवन सरल होने लगता है, शांत होने लगता है। आप इंग्लिश हेरा फेरी ये सब भूलने लगते हैं, बातें बनाना भूलने लगते हैं। जीवन एक सरलता में आ जाता है, पहचान जाते हैं। अभी देख रहे थे राजेंद्र जी ने अपने आप ही बोला, अब मेरा जीवन बहुत नियमित चल रहा है, बहुत संतुलित चल रहा है। कैसे चलने लगता है? बस एक बार गुरु के प्रेम में आ जाए हमारा जीवन। बिसर गई सब तात पर आई, जब से साथ संगत हम। तो सरलता आ जाती है हमारे जीवन में, सहजता आ जाती है हमारे जीवन में। गुरु से प्यार बढ़ता जाता है, सत्संग की लगन लगती जाती है अंदर में। ये क्वालिटीज अपने आप पैदा होने लगती है। सरलता रहती है, सहजता रहती है, सुंदरता छाने लगती है हमारे जीवन में। हमारे आचरण, हमारे व्यवहार, हमारी बोलचाल, ये सब पहले से कहीं बेहतर सुंदर होने लगते हैं। हमारा उठना बैठना, चलना फिरना, कभी गुरु टोक करके, कभी प्रेम से, कभी प्रेरणा देख करके, कभी अंतर मन के, क्योंकि अहंकार बिगाड़ रहा था हमारे आचरण को, हमारे राग द्वेष बिगाड़ रहे थे हमारे आचरण को। वो ज्ञान से दूर होते हैं तो अंदर एक सौंदर्य आता है, वो ईश्वरीय सौंदर्य होता है। तभी भगवान का नाम सत्यम शिवम सुंदरम रखा गया। आज हम गुरुजनों के पास जा करके क्या देखा? इतना सौंदर्य, इतना आनंद, ऐसे खुशी। यही देखते थे, अच्छा जीवन ऐसे भी जिया जा सकता है, ये तो बिना आधार के भी जिया जा सकता है, बिना किसी प्रभाव के जिया जा सकता है, बिना किसी दबाव के जिया जा सकता है, नियमित सत्संग के साथ जिया जा सकता है। सीख गए हैं तो आज जीवन कितना सुंदर है। कितने नियम में हम लोग चल लेते हैं। परिस्थितियां तो कभी भी आके खड़ी हो जाती है, हम देखते हैं, चलती रहती है। अभी अचानक ही कुछ ऑपरेशन जैसी परिस्थिति आ गई, फिर अचानक कोई और परिस्थिति आ सकती है, आई है, वो भी चल रही है अपनी जगह। लेकिन कैसे गीता भगवान की कृपा से सब कार्य भी चलते रहते हैं, व्यवस्था भी चलती रहती है, सत्संग का नियम भी चलता रहता है। तो ये ज्ञान की कृपा है गुरु की। बहुत सरलता आ गई है, सहजता आ गई है, सुंदरता आ जाती है, हर तरह की चित्त में सावधानी आ जाती है, विकारों से सावधानी आ जाती है। अहंकार विकार भरे मन को निज नाम की माला जपने दो। तो सावधान चित्त हो जाता है, अंदर से सरल हो जाता है चित्त जैसे। और फिर उसके बाद सफलता फिर हमारे जीवन में प्रकट होती है। सफल ईश्वर की तरफ बढ़ने वाला जीवन बोला जाता है। हमारे कर्म कुशलता से होते हैं तो सफलता अवश्य मिलती है। गुरु ने हमारे जीवन में आलस प्रमाद नहीं भरा है, निश्चिंतता दी है, लेकिन कर्मठता के साथ। हम सभी अपना जीवन अपने कर्तव्य पथ पर कर्म प्रधान महिमा समझते हुए कर्म की, लेकिन निष्कामता को अपने जीवन में डालते हुए चलते रहते हैं। अभी कर्म होते हैं निष्काम की प्रेरणा से होते हैं। अभी समझ में आ गया गुरु का जीवन देख करके कि अगर हम दूसरों को सुख देंगे, हमारे जीवन से दूसरों का कल्याण होगा, तो देखो जीवन कितना अच्छा बन जाए। तो ये सफलता आ जाती है हमारे जीवन में, हर प्रकार की संपन्नता आ जाती है, और बोला फिर सार्थकता आ जाती है। तो ये 7 जून इन्हीं 7 रंगों को, 7 रंगों का श्रृंगार करने के लिए हमारे जीवन में आते हैं। गुरुजी बड़े उत्साह से आज के दिन हम सबको खींच लिया करते थे, मेले लगा के हम लोग पहुंच जाते थे, और फिर शुरू होती थी गुरुजी की अपनी, अपने गुरु के प्रेम में भीगी हुई इतनी जबरदस्त लीलाएं शुरू होती थी। इतना गुरुजी अपने प्रेम में डूब करके गीता भगवान के बताते रहते थे, और वही सब मिलन के मौके होते थे जो सारा ज्ञान हम सबके जीवन में सजाते रहते थे। क्या नहीं मिला है गुरु के दर से, सोचो क्या नहीं सिखा दिया उन्होंने। तुझे हाथों से देते नहीं देखा, और झोलियां भरी देखी। तो बहुत तहे दिल से गुरुदेव के शुक्राने करना,
इस ज्ञान के, इस तपस्या का शुक्राना रखना अपने जीवन में। कैसे सच्चा गुरु मिलता है? तो सत्य की, तत्व की और शक्ति की बात केवल गुरु ही बताता है। अभी देखो, क्या गुरु से पहले किसी ने भी बताई थी ये बात? तू ब्रह्म स्वरूप है, तू आत्म स्वरूप है, तू आनंद स्वरूप है। ये जो सत्य है, इसकी घोषणा गुरु ही करता है, और ऐसी घोषणा करता है, बैठाल देता है हमारे अंदर। मुंह मुंह करते 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 कब कब में, अभी देखो अपने आप ही सबके मन की स्थिति ऐसी बनती आ रही है कि हालत आए चाहे जैसी, मिट ना पाए मन की मस्ती। यानी मन जो सहजता में रहता है, प्रसन्नता में रहता है, वो उसकी मिट ही नहीं पाता। ठीक है, वो बात अपनी जगह है, उसका इलाज अपनी जगह चल रहा है, उसका ख्याल अपनी जगह चल रहा है, संभाल अपनी जगह चल रही है, लेकिन कार्य अपनी जगह चल रहा है। तो ये ज्ञान का प्रताप होता है। तो गीता भगवान ऐसे ज्ञान के अवतार थे, वो प्रकट हुए तो ज्ञान ऐसे चारों तरफ फैलता चला गया। और इसका मूल कारण था क्योंकि वो इश्क के भी देवता थे। ये प्रेम प्रेम में कब कब में रंग लेते थे वो उनसे। हम कभी गए थे एक बार मुंबई, वो दृश्य भूलता नहीं है। सभी के सभी बैठ करके इतने गीता भगवान के प्रेम में भीगे हुए थे, इतनी उनकी महिमा कर रहे थे। तब पहली बार हमने कहा क्या गुरु के लिए इतनी महिमा? पहले हम लोगों के यहाँ थोड़ा संस्कार भी नहीं है गुरु की इतनी महिमा को महसूस करने का। तो हमने देखा, मैंने कहा ये तो बिना प्रेम के तो ये जैसे ज्ञान बिल्कुल सूखा ही रह जाता है, जैसे आचरण में आ ही नहीं पाता है। तब धीरे धीरे एहसास किया, तब गुरु की बातें समझ में आई कि सब साधन का मूल है दुर्लभ सदगुरु प्रेम। प्रेम आने लगता है जीवन में, और प्रेम भी गुरु भर करके देता है। पहले दाता गुरु भया। तो गीता भगवान को इश्क के देवता के रूप में भी बोला। फिर बोला त्याग की मूरत। रोज हम लोग इनकी बातें देख रहे हैं, कितनी त्याग तपस्या वाला जीवन गुरु का हमारे हैं। कैसे हमने जब गोलागंज में उनका छोटा घर देखा, जहां से उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत की, कैसे अपने मन को इतना सहज मोड़ लिया करते थे। कभी किसी बात की कोई बात उनको दुखी नहीं करके जाती थी। अभी भी देखा ना, डॉक्टर ने हैरान हो गया, बोले जिस बीमारी की नाम सुनते ही लोग ऐसे कांप जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, वहां आप सहज मुस्कुरा रहे हैं। डॉक्टर ने भी उनको प्रणाम कर डाला, बोले धन्य है आप। और वो अपने गुरु को प्रणाम कर रहे हैं, धन्य है गुरु जिसने ये अभ्यास करा दिया। गुरा एक देह बुझाई, सबना जीवा का एक कोई धाता, सो मैं बिसर ना जाए। आज कैसे देह की सारी बातों से गुरु भुलवा देता है, सोचो। हम तो देख रहे हैं डॉक्टर के लिए भी चुना किसको है, जो अगर ज्ञान नहीं मिलता तो अपने को कमजोर मान लेता किसी ना किसी रूप में, लेकिन आज ताकत से कार्य कर रहा है, सारा कार्य संभाल रहा है। तो बहुत शुक्राने हैं सत्संग के, इस ज्ञान के, कैसे ये त्याग की मूर्त बनते हैं। कैसे डू नथिंग बी नथिंग का ये पाठ हमें दादा ने पक्का कराया, गीतावान ने पक्का कराया। एक बार एक ज्ञानियों की टोली ऐसे जा रही थी, जाते जाते एक गुफा में उन्होंने विश्राम किया, टहलते टहलते, भ्रमण करते करते। तो अचानक ही एक व्यक्ति को संकल्प आया, वो भोजन लेकर के आया और आकर के बोलता है, ये भोजन हम तपस्वियों के लिए लाए हैं, जो तपस्या में रहते हैं उनको हम देने के लिए आए हैं। आप इस गुफा में हैं, आप लोग तपस्वी हैं, तो इस भोजन को ग्रहण करें। गुरु ने बड़े प्रेम से इनकार कर दिया, बोले नहीं है, हमको लगता है आज भी भूखा रहना पड़ेगा। सबसे अच्छी शक्ल देखे, बोले गुरु जी अरे भगवान ने कृपा करके भेजा है, दिन से वैसे भी हम लोगों ने नहीं खाया है, तपस्या चली रही है, आया है तो आज आप क्यों मना कर रहे हैं? बोले तपस्वी के लिए लाया है ना, मैंने तो कोई तप नहीं किया। यानी सब कुछ करके भी मन अकरता रहे। तो ऐसा जीवन देखा हमने गीता भगवान का, ऐसा महसूस करा। सब किया गीता भगवान ने, सब सब सारा जीवन मोड़ कर रख दिया, ऐसे करके रख दिया। उसके बाद भी एहसास ऐसा कि हम तो कुछ नहीं।
तो बनना बनाना जैसे खत्म करा देता है गुरु हमारी प्रकृति से। जहां बैठे वैसे ही अच्छे। अगर ये तपस्वी के लिए लाया है तो मैं तो अपने को तपस्वी नहीं जानता हूं, मैं तो सहज हूं, साधारण हूं। तो आपस को जो कछु ना जनावे, सोई पंडित फिर जोड़ ना पावे। ये जन्म मरण से मुक्ति देने वाला ऐसा ज्ञान गुरु ने सुनाया कि कहीं कुछ बनना बनाना जैसे छुड़वाता जा रहा है, गुरु सबको छुड़वाता जा रहा है। सहज रहो, प्रेम में रहो, कुर्बानी का जीवन, त्याग का जीवन। एक शिष्य को गुरु ने पहले तो ज्ञान का अभ्यास कराया, फिर उसकी समझ परखने के लिए बोला देखें इसके अंदर निष्कामता, मतलब उसके अंदर भाव आने चाहिए, कैसे सुख पहुंचाऊं सबको। हम देख रहे हैं भाव भी तो था, तभी तो इतना सुंदर इन्होंने, कब कब में इसकी स्क्रिप्ट खुद ही लिखी गई है, कहीं किसी की कॉपी चीज तो है नहीं, अपने आप ही लिखी है सारी स्क्रिप्ट, सारे डायलॉग्स खुद ही सेट करें और खुद ही उसको इतना प्ले के हिसाब से मंचन किया उसको। तो क्रिएटिविटी कहाँ से आती है इतनी? अपने विवेक से आती है, अपने चारों तरफ के वातावरण को देख करके आती है। और सबसे बड़ी तो जो ये गुरु की शरण में मन रहा है इतने सालों से, गुरु की वचनों को रोज सुनता है, तो ये सब चीजें प्रकट होती हैं अंदर से। तो गुरु ने उसको अपने शिष्य को परखने के लिए 2 किसमिस दी। बोले जाओ जा करके इसको सबको बांट दो। किसमिस थी 2, लोग थे बहुत, लेकिन वो उलझा नहीं। उसने तुरंत विचार किया मैं ऐसा क्या करूं जो ये 2 किसमिस मैं सबको बांट दूं। तुरंत उसने ठंडाई बनाई, उसमें जो किसमिस डाल दी, घोंट दी, पीस दी अच्छे से, और ठंडाई सबको बांट दी। पहुंच गई सारी किस्में सबके पास। तो कितनी युक्ति से हम गुरु की आज्ञा का पालन कर सकते हैं, किस समझ से कर सकते हैं, कितना मिट के कर सकते हैं, ये भी हमको धीरे धीरे अभ्यास करते जाना चाहिए, समझते आना चाहिए इस बात को। फिर गुरु ने बोला अभी मैं तुमको थोड़े से तिल देता हूं, जाओ जाकर के इसे सारे ब्रह्मांड में बांट दो। उसने फिर अपने विवेक का इस्तेमाल किया, अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल किया, हवन आयोजित किया, और हवन में सामग्री के साथ वो सारे तिल क्या किए, स्वाहा किए। सारे वातावरण में क्या फैल गया, उसकी सुगंध फैल गई। तो आज यही तो है, दिखने में रहा होगा बड़ा साधारण जीवन, लेकिन ऐसे निष्काम में यूज किया अपने शरीर को, जीवन को ऐसे यूज किया कि कहां कहां तक उसकी सुगंध फैल गई। सोचो कहां कहां तक उनके आदर्श की चर्चा आज, आज तो हर जगह हर शहर में आज इन्हीं की चर्चा है, इन्हीं का नाम हो रहा है। क्यों? क्योंकि जीवन को ऐसे इस तरह से यूज किया, अपने गुरु की आज्ञा मान करके ही चलाया, गुरु के वचनों पर ऐसे मिटे, इतने निष्काम भाव से आगे बढ़े, तो स्वाहा कर दी। हम भी देखें ऐसी प्रेरणाएं, ऐसी समझ से हमारा जीवन चल रहा है कि अधिक से अधिक हम कार्य में अपना जीवन रखें, सत्संग की लगन में जीवन रखें, सुबह शाम के इस नियमित अभ्यास में जीवन रखें। अच्छा है हमने सबको सावधान किया, अभी सब लोग बैठे हैं, जहां जहां भी बैठे हैं अपना अपना ग्रुप बना करके बैठे हैं, जुड़े हुए हैं, संदेश मिल रहा है, आपस में प्यार भी रखेंगे, गीतावान का जयकारा भी करेंगे, उनके गुणगान भी करेंगे, तो अच्छा लगेगा। बढ़ाओ अपने जीवन को, जहां भी गुरु का ज्ञान जो जितना बांटता है, बांटन वाले को लगे जो मेहंदी का रंग। मुझे कहते जितना जाकर के जाओ बांटो, निर्माणता से बांटो, मिट करके बांटो। हाँ, किसमिस की तरह मिटाना तो पड़ेगा, पिसना तो पड़ेगा, तिलों की तरह फिर अपने जीवन को तुम्हें स्वाहा तो करना पड़ेगा, तब अधिक होता है कार्य। हम सोचे हमें सुख भी मिलता रहे, हमें आनंद भी मिलता रहे, हमें कुछ, और फिर हम तो फिर नहीं कर पाते। फिर तो देखो एक परिवार के लोगों को भी खुश कर पाना अज्ञानी लोगों को कितना मुश्किल काम हो जाता है। नहीं रह पाते, घरों में ही झंझट चलते रहते हैं, घरों में मनमुटाव चलते रहते हैं। अरे वहां तो अपनी ईगो कमा लें ऐसे, वहां तो अपना प्रेम निभा लें। तो ये हस्ती मिटाने का शौक, ये हमारे गुरुजनों की, उनकी प्रेरणा भी है, उनका आदर्श भी है।
सोचो कैसे अपनी हस्ती गुम की है, कैसे अपने भक्तों के, तभी बोला त्याग के मूरत थे अवतारों के अवतार। आज ऐसा सत्संग तो शायद ही कहीं हो कि इतनी सुंदर व्यवस्था के साथ एक अवतार से दूसरा अवतार प्रकट होता चला जा रहा है। अवतारों के भी अवतार सब बन गए। आज हम सब के लिए हमारे गुरु जी अवतार, और उनको कभी मिलते थे वो किसकी महिमा में रहते थे? गीता भगवान की महिमा में, दादा भगवान की महिमा में। तो ये अवतारों के अवतार कहलाए जाएंगे कि नहीं कहलाए? लेटेस्ट अब लास्ट अवतार बोला गया श्री दादा को, क्योंकि इसके पीछे है कुर्बानी, निष्कामता, ज्ञान की, पहले ज्ञान में अपने आप को पूरी तरह टिकाना, 8 दिन में ही अपना निश्चय करके बता देना दादा भगवान को कि आपके इस आध्यात्मिक ज्ञान को हमने भली प्रकार समझा, ठीक प्रकार जान लिया, और हम इससे भी अच्छा जीवन बना करके दिखाएंगे। तो गुरु को भी तो ऐसे लोगों की जरूरत होती है ना, जो आकर के ऐसा कुछ बताएं कि हाँ हमने जान लिया, हमने समझ लिया। नहीं तो सभी लोग ऐसे हम देखते एक तरफ होना ही नहीं चाहते हैं, हर जी भी राजी और घर जी भी राजी, इस चक्कर में बड़ी दुर्दशा सी मचाए रखते हैं अपने जीवन की। अरे हो जाओ एक तरफ, पहले बड़े मुश्किल से गुरु मिला है, ज्ञान मिला है, पहले इसमें रंग जाओ अपने जीवन को। और काज तेरे कछु न काम मिल, साथ संगत भज के बल रहा। क्या बन के लोगे राजा और रानी, क्या बन के लोगे सेठ और सेठानी? करुणा ने तो अच्छी तरह से सबकी औकात बता दी है। वैसे बन भी लोगे तो क्या कर लोगे, ज्यादा से ज्यादा सोचो, बना भी लोगे तो क्या बना दो? पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। इसलिए अपने जीवन को जब गुरु की बात समझ करके इधर लगा देते हैं और निष्कामी होकर के ये जीवन चलने लगता है, तो देखो बहुत ये समझ आ जाती है। तो अवतारों के अवतार ऐसे गीता भगवान प्रकट होते हैं, भक्तों के भगवान। आज जिन्होंने भी भक्ति की, कल बड़ा अच्छा लग रहा था, एक लड़की आई तो कहते मुझे नौकरी की तो आवश्यकता है, नौकरी तो करनी ही पड़ेगी। कहते हैं बेटा हम तुमको नौकरी हम खुद दे देते हैं तुमको, बोले आओ तुम, तुम्हारा तुम्हारे पास प्रेम भी है, तुम्हारे पास हिम्मत भी है, समझ भी है, तुम ये कार्य करो, हमारे कार्य को करो। प्रेरणा देख करके उसको इस कार्य में लगा दिया। आज जो भी गीता वहां से प्रेरणा लेकर के इस कार्य में लगे, आज देखो सब इतने बड़े कैसे कार्य किया होगा, सोचो कितना गहराई से सच सुनाया होगा कि सबके अंदर की सारी माया हट करके केवल काम क्या रह गया, यही ज्ञान का कार्य रह गया, सत्संग का कार्य रह गया, और सब चीजें छूटती चली गई। ये बड़ी बात है। अभी भी सत्संग बहुत जगह हो रहे हैं, लेकिन वो बात अब नहीं दिखाई देती कि एकदम से मन किसी का एकदम से सब माया अलग हो जाए, छिटक जाए, ज्ञान अलग हो जाए। कोशिश करें, अब अपना पुरुषार्थ की आवश्यकता है। समझोगे तो गुरु का आज भी हम सबको उतना ही प्रेम मिल रहा है, और जरूर अपना जीवन इस राह पर कुर्बान करें, रखें, जहां जाकर के ये संदेश, ये सच सबको ऐसे सुना है जो हमें गुरु से मिला है, सभी को जाकर के ये खुशी बांटे। और इसके लिए जल्दी से पहले अपना, किसी को किसी का मेकअप करना है तो पहले क्या करना पड़ेगा? पहले खुद को तो सब संभाल के रखना पड़ेगा। तुम्हारे जीवन में सारे समय पहले तृप्ति का एहसास हो, भरपूरता का एहसास हो, हृदय में ऐसी करुणा जाग रहे सबके लिए, ऐसे सबको मिले तेरी रहमत है, सबको मिले तेरी बख्शिश है। तो ऐसे हमारे भक्तों के भगवान, तुम भी ऐसे अपने भगवान पने में आ जाओ, तो तुम्हारे भी भक्त तुमको बोले ये देखो हमारा भगवान। क्या था, कितनी निष्कामता ही तो थी। घबरा रहे थे बेचारे, वो दूसरे देश से आए थे, दादा ने क्या किया, उनको इतनी सही समझ दी, अरे भगवान हमेशा तुम्हारे साथ है, तुम देखना, तुम जिस शहर में जा रहे हो यहाँ से ऐसे स्थापित होकर के, वहां भगवान तुम्हारी रक्षा करके बैठेगा, वहां भगवान ने पहले ही इंतजाम कर दिया होगा, वहां तुम्हारे लिए सारी व्यवस्था पहले ही बना दी होगी।
इस समझ को ही तो दे दिया उनको हिम्मत दे दी, उनको सही समझ दे दी। आज क्या था, अभी सत्संग की समझ से कैसे उसके अंतर मन में विश्वास आ गया है। तो सबको दिया है ना गुरु ने ज्ञान। आज के दिन का सदुपयोग करना। गुरु जी कहा करते थे ये संकल्प का दिन है आज। आज बड़ी कृपा बरस रही होती है। वो दिन जिस दिन ब्रह्म ज्ञानियों ने अपनी ये लीला दिखाई होती है, जब साकार से वो निराकार हो रहे होते हैं, तो कहते हैं वो दिन उनकी याद में जब उनके वर्ष मेले लगते हैं तो बड़ा कल्याणकारी होता है, संकल्प के लिए होता है। तो हम सभी अपना जीवन और अधिक निष्कामी बनाने के लिए, समर्पित होने के लिए, ये ज्ञान ही रह जाए हमारे जीवन में, ऐसा कुछ उपाय हो जाए, ऐसा संकल्प करके उठना कि हम भी ऐसे अपने भगवान पने में आ जाएं और भक्तों का, अनभक्तों का उद्धार भी कर सकें। क्योंकि एक यही संबंध उद्धार करता है। कोई भगत बन के आता है और कोई भगवान पने में टिका होता है। अगर तुम अभी पूरी तरह भगवान पने में नहीं टिके होगे ना, तो हम देखते हैं फिर उद्धार भी नहीं होता है। इसलिए एक एक को स्वयं के भगवान पने में भी टिकना बहुत आवश्यक होता है। और उसके लिए देह अध्यास भुलाना पड़ता है, बार बार भुलाना पड़ता है। फिर ज्ञान की तलवार उठाओ, फिर काटो, फिर ज्ञान की तलवार उठाओ, फिर काटो, फिर कूड़ा आ जाए, फिर झाड़ू उठाओ। तो लगे रहो, करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सोचा। तो कभी भी थके ना मन हमारा, लगातार इस प्रयास में चलता रहे। बोलिए हमारे गुरुदेव आंसू पहुंचने वाले, जिस पर भी नजर डाल दिए, देखो ऐसा ज्ञान सुना दिया कि सबके आंसू सूख गए। ऐसे समझ में आ गई बात। ऐसे कह रहे क्या बिगड़ेगा, क्या मिला है जगत से बेकरारी के सिवा। आत्मज्ञान आने लगता है ना, तो सारे आंसू अपने आप सूख जाते हैं, समझ में आ जाती है। ये क्यों अपने चित्त को निर्मोह निरासक्त कर लें, जल्दी से बात खत्म कर लें। आए अकेले हैं, जाएंगे अकेले। हम देख रहे हैं होता ही झटका इतना जबरदस्त है, लेकिन हमने देखा आंसू सूखने में भी देरी नहीं लगी, बात समझ में आ गई। हमने कहा समझो जल्दी से इस बात को, गुरु ने पहले ही समझाया। और कल जब उसने बोला कि पता है भैया हम गुरुजी को यही लाइन क्यों सुनाते थे, मरने में जिंदगी है ये राज हमने जाना। आज मुझे अपने अंदर से याद आ रही है कि गुरुजी ने यही लाइन, और बार बार गुरुजी मुझसे सुनवाते थे, जहां ले आते थे वहां मैं ये वाले जब उनके साथ किया थोड़े समय, हर जगह मेले तो तुम लगाना पर आंसू कभी ना बहाना। हमने कहा देखो एक बार भी नजर सच्चे गुरु की किसी पर पड़ गई है ना, वो बार कभी खाली नहीं जाता है, मिलता ही मिलता है उसको। ऐसे तेरी इक्को ही झलक मेरे लाखों दी मरज, तेरी अख शमशीर मेरे सतगुरु। तो गुरु तो पूरा है, हम भी अपनी तरफ से अब कोई कसर ना रहने दें। ईश्वर की कृपा हो गई, मनुष्य चोला मिला पड़ा है हम सबको। गुरु की इतनी महान कृपाएं हम लोगों के ऊपर हो गई है, तो आओ जल्दी से आह्वान करें, अपनी कृपा में कोई कमी ना रहने दें, और जल्दी से जल्दी इस अवतार का साथ करके, गीता भगवान के सुंदर ज्ञान का साथ करके, उनके प्रेम को अपने जीवन में महसूस करके हम सब अपने जीवन को अच्छा बना लें, सुंदर सजा लें। सुंदरता आ जाए हमारे जीवन में, समझ आ जाए। बोले अगर तुमको मेरा बोलने का शौक है, गुरुजी कहा करते थे, तो बोलो प्रभु तू मेरा। मेरा बनाने का शौक है तो उसको बनाओ ना अपना। नश्वर जगत को क्यों अपना मेरा मेरा बोलने लगते हो। बोलो ढलने से बोलो, ऐसे खूब ऐसे जोर से बोलो, जोश में बोलो तू मेरा। और तेरा कहने का शौक है तो बोल दो मैं तेरा, मैं प्रभु तेरा। उसमें क्या दिक्कत की बात। पर संबंध जोड़ के रखो केवल परमात्मा से। माली सींचे मूल को, और मूल को हम पकड़े रखते हैं
तो बहुत कुछ ऐसे हमारे जीवन में मिल जाता है। गुरु यही एक समझ देता है कि इस संसार को धारण करने वाला कौन है, उससे दोस्ती करो ना, उससे जुड़ के बैठो, उसको अपना मानो। हम उसको भूलते हैं, फिर भटक जाते हैं इसमें। गुरु का यही काम होता है, वो बार बार हमको सच से जोड़ देता है, सहज बना देता है, ये सच हमको मिलने लगता है। तो बहुत महिमा है गीता भगवान की, अनंत कृपाएं हैं, सुंदर समझ मिली पड़ी है सबको। सब अच्छे से आज उनको याद करें, भजनों के साथ याद करें, प्रेम के साथ याद करें। 3 दिन से लगातार उनकी जीवनी के अनेक पहलू बताए जा रहे हैं, उसकी भी समझ लें, बार बार रिवीजन करें और आज से पक्के होने का पूरा ही संकल्प बनाते थे। सभी को आज के दिवस की बहुत बहुत बधाई।